नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर यातायात पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, 4 व्हीलर वाहनों के बनाए चालान। अब तक 75 किलोमीटर दोहरीकरण का कार्य हो चुका है पूरा। मंदसौर के निकट बिछा दिया गया है एक और ट्रैक। मंदसौर में अध्यापक शिक्षक संवर्ग की लंबित मांगों एवं समस्याओं को लेकर किया गया प्रदर्शन। तेलिया तालाब को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए नगर पालिका ने शुरू किए फव्वारे। और नीमच में बुजुर्ग महिला के सनसनीखेज कत्ल का खुलासा, पुताई करने वाला युवक ही निकला हत्यारा। नीमच पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। मंदसौर यातायात पुलिस द्वारा शहर के मेडिकल कॉलेज के सामने रविवार को चालानी कार्रवाई करते हुए 4 व्हीलर वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें खामियां पाए जाने पर कई वाहनों के चालान बनाए गए, तो वहीं ओवर स्पीड वाहनों के चालकों को समझाइश भी दी गई। मंदसौर पुलिस द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद शहर के मेडिकल कॉलेज के सामने वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कार, जीप सहित 4 पहिया सवारी वाहनों के कागज की जांच की गई है। कागज में खामियां पाई जाने पर चालानी कार्रवाई की गई है, तो वहीं ओवर स्पीड में तेज वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को वाहन स्पीड देखकर चलाने के निर्देश देकर समझाइश देकर छोड़ा गया है। आपको बता दें कि इन दिनों लगातार वाहन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए मंदसौर यातायात पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर व नियम तोड़कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया है। आज रविवार को भी मेडिकल कॉलेज के सामने सड़कों पर 4 पहिया वाहनों के कागज जांचे गए व खामियां पाई जाने पर चालान भी बनाए गए हैं, तो वहीं इस दौरान सड़क मार्ग पर लगे स्पीड बोर्ड के हिसाब से वाहन चलाने की समझाइश भी दी गई है। ये वाहन चेकिंग रतलाम मंदसौर नीमच रोड मेडिकल कॉलेज के सामने वाहनों को रोका जा रहा है। गाड़ी का बीमा, प्रदूषण, लाइसेंस, नंबर प्लेट और विशेषकर नंबर प्लेट, प्रदूषण, इन पे सब पे सील बेल्ट पे सब पे रोक टोक के चेक कर रहे हैं। जिसका कंप्लीट है उसको समझाइश भी दी जाती है और बताया भी जाता है गाड़ी के आपके पास पेपर कंप्लीट है तो ठीक है, और नहीं है तो जिस गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं रहती है तो उसका हम नंबर प्लेट की रसीद बनाते हैं। सील बेल्ट नहीं रहता, सील बेल्ट की रसीद बनाते हैं और फिर समझाइश भी दी जाती है कि इस चीज़ को लगाने से, इसको रोकने से आपको क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। और नॉर्मल चेकिंग चल रही है अधिकतर। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। नीमच से रतलाम रेलखंड के दोहरीकरण का कार्य लगातार जारी है। इस वर्ष दोहरीकरण का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। करीब 1184 करोड़ 67 लाख की लागत से यह दोहरीकरण का कार्य चल रहा है। अब तक 75 किलोमीटर का ट्रैक बिछ गया है। मंदसौर शहर में रतलाम नीमच रेलखंड के दोहरीकरण का कार्य चल रहा है। कुल 133 किलोमीटर दोहरीकरण का काम किया जाना है। कोई 75 किलोमीटर दोहरीकरण का काम पूरा हो चुका है। 75 किलोमीटर ट्रैक पर ट्रेनें भी चलने लगी है। इसके साथ ही नए ट्रैक पर स्पीड ट्रायल भी हो चुका है। दोहरीकरण का कार्य सन 1925 तक पूरा करने का लक्ष्य है। दोहरीकरण के साथ साथ संपार, फाडको रोड, अंडरब्रिज एवं चौड़ीकरण व मरम्मत का काम भी चल रहा है। मंदसौर में भी शिवना पुल के निकट एक और रेलवे पुल का काम चल रहा है। ये काम भी अंतिम चरणों में है। प्लेटफॉर्म 2 का चौड़ीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है। प्लेटफॉर्म 1 व 2 को जोड़ने के लिए एक ओवरब्रिज का कार्य प्रगति पर है। ओवरब्रिज का निर्माण कार्य मिड इंडिया अंडरब्रिज की ओर किया जा रहा है। वहीं गीता भवन तक एक अतिरिक्त लूप लाइन डालने के लिए पुलिया का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। इस ट्रैक पर कोई 1184.67 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। दोहरीकरण का कार्य पूरा होने के बाद यात्रियों को बेहतर और तेज रेल सेवाएं मिलेंगी। मालगाड़ियों की आवाजाही सुगम होगी। रेलवे लाइन की क्षमता बढ़ेगी। इससे अधिक ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। दोहरीकरण कार्य के कारण दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम होगी, क्योंकि ट्रेनों को क्रॉस करने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। समय की भी बचत होगी तथा ट्रेनें समय पर चलेगी। पिछले दिनों रेलवे के कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने भी ट्रैक का निरीक्षण किया था। गौरतलब है कि रतलाम से नीमच के बीच 12 स्टेशन आते हैं। इनमें 6 प्रमुख स्टेशन है। मंदसौर स्टेशन के प्लेटफॉर्म की ऊंचाई भी बढ़ाई गई है। इसी तरह नीमच से रतलाम के बीच 164 पुल पुलियाओं का निर्माण किया जा रहा है। इनमें 31 मेजर एवं 133 माइनर ब्रिज है। चित्तौड़ से नीमच रेलखंड के दोहरीकरण का कार्य पहले पूरा हो चुका है। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर आजाद अध्यापक संघ के बैनर तले आज अभिव्यक्ति स्थल पर अध्यापक जनों ने अध्यापक शिक्षक संवर्ग की लंबित मांगों एवं समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया व रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम सुशासन भवन पहुंचकर ज्ञापन दिया।
आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते और लेके रहेंगे मंदसौर शहर के महाराणा प्रताप चौराहा स्थित अभिव्यक्ति स्थल पर आज आजाद अध्यापक संघ के बैनर तले अध्यापक शिक्षक संवर्ग की लंबित मांगों एवं समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करते हुए एक वाहन रैली निकालकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सुशासन भवन पहुंचकर मौजूद अधिकारी को दिया गया। आजाद अध्यापक संघ द्वारा समय समय पर अध्यापक जनों की समस्या को लेकर शासन प्रशासन को अवगत कराया जाता है। आज भी अभिव्यक्ति स्थल पर एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर वाहन रैली निकालकर एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश जिला शाखा आपसे अध्यापक शिक्षक संवर्ग निम्नलिखित लंबित मांगों एवं समस्याओं का निराकरण करने का अनुरोध करता है, जिसमें शिक्षकों को दोषपूर्ण ई अटेंडेंस व्यवस्था लागू न की जावे। जिन जिलों में ये व्यवस्था लागू की गई है उसे तत्काल समाप्त कर जो अटेंडेंस व्यवस्था मध्य प्रदेश के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू है वही अटेंडेंस व्यवस्था शिक्षकों पर भी लागू रखी जावे। तो अध्यापक शिक्षक संवर्ग को भी राज्य एवं केंद्र के अन्य कर्मचारियों की भांति प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना करके पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जावे तथा IFMS पोर्टल में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो नियुक्ति दिनांक 1/7/2018 दर्ज है उसे सुधार कर उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक अंकित की जाए और गुरुजियों को उनकी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जावे व अध्यापक शिक्षक संवर्ग के पदोन्नति और लंबित क्रमोन्नति के आदेश शीघ्र जारी कर एरियर्स राशि का भुगतान किया जाए। इसके साथ ही कई मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। पुरानी पेंशन बहाली और वर्तमान में शिक्षकों के ऊपर ई अटेंडेंस थोपी गई है। राज्य शासन ने एक ऐसा आदेश निकाला है कि हमारे एम शिक्षा ऐप पर अध्यापक स्कूल जाएंगे, फिर अपना खुद का फोटो लेंगे और ई अटेंडेंस लगाएंगे। तो आप हमें ये बताएं कि बाकी विभाग में तो कहीं भी ई अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है, तो अध्यापक का चोर है क्या? भाई अध्यापक जो है वो गुरु है और सदियों से गुरु और शिष्य की परंपरा चली आ रही है। हमारे गुरुकुल चलते थे और गुरु को तो हम पहले पूछते हैं, ऐसे गुरु को आप चोर समझ के उसकी ई अटेंडेंस लगवा रहे हैं। ये सरासर अन्याय है, अध्यापकों के साथ में, शिक्षकों के साथ में अन्याय है। हम उसका विरोध करने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दूसरा कि हमारे जो साथी हैं जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हम लोग लगातार लड़ रहे हैं और शासन अभी तक सुन ही नहीं रही। पिछली बार भी आपने देखा होगा, हम गांधी चौराहे पर धरने पे बैठे रहे कई दिनों तक और मुझे सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन हम फिर भी नहीं चुप नहीं बैठेंगे, हम लगातार लड़ते रहेंगे। यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, इस धरना प्रदर्शन आज पूरे प्रांतीय आह्वान भरत पटेल जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश के 52 जिलों में एक साथ रैली निकालकर हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसके बाद भी यदि हमारी सुनवाई नहीं होती है तो आगामी समय में हम लोग भोपाल में 8 दिन तक डेरा डालेंगे और वहीं प्रदर्शन करेंगे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर शहर के एकमात्र पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए नगरपालिका ने नई पहल की है। तालाब के पिकनिक स्पॉट के पास 2 फव्वारे लगे हुए हैं, जिसमें एक फव्वारा शुरू किया है। इससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और जल में गंदगी कम होगी। पानी साफ और ताजा बना रहेगा। फव्वारों से तालाब की सुंदरता बढ़ गई है। अब लोग यहाँ ज्यादा समय बिता रहे हैं। नगरपालिका का कहना है कि तालाब को साफ रखने के लिए आगे भी प्रयास किए जाएंगे। मंदसौर शहर में नगरपालिका द्वारा संचालित एकमात्र सार्वजनिक पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब पर पिछले दिनों ऑक्सीजन की कमी के चलते जलीय जीव जंतु पानी में ही दम तोड़ रहे थे, जिसको लेकर SBCN ने खबर के माध्यम से नगरपालिका CMO व जलकल सभापति को अवगत कराया था, जिसके बाद अब तेलिया तालाब में जलीय जीव जंतु को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले, इसको लेकर पूर्व से लगे फव्वारे जो बंद पड़े थे नगर पालिका द्वारा पुनः शुरू करवाए गए हैं, जिससे अब तालाब में रहने वाले जल जंतुओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकेगी और तेलिया तालाब का पानी भी प्रदूषण मुक्त दिखाई देगा। आपको बता दें कि तालाब के आसपास संचालित फैक्ट्री का गंदा व केमिकल युक्त पानी भी किसी तरह से तालाब में मिल जाता है, जिससे तालाब के ठहरे हुए पानी में प्रदूषण फैल जाता है। तो वहीं मछलियों सहित अन्य जल जंतुओं के मरने के मामले सामने आ चुके हैं, जिसके चलते अब पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए नगर पालिका द्वारा तालाब में पुनः फव्वारे शुरू करवाए हैं। तालाब के पिकनिक स्पॉट के पास 2 फव्वारे लगे हैं, जिसमें से अभी एक फव्वारा शुरू किया गया है। इनसे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और जल में गंदगी कम होगी। पानी साफ और ताज़ा बना रहेगा।
नगर पालिका का कहना है कि तालाब को साफ रखने के लिए आगे भी प्रयास किए जाएंगे। तो वहीं बीते महीने हुई अच्छी बारिश से तेलिया तालाब का जल स्तर बढ़ गया है। अब तक तालाब 55% भर चुका है। पानी बढ़ने से तालाब की रौनक भी लौट आई है। यहाँ आने वालों की संख्या 3 गुना तक बढ़ गई है। खासकर छुट्टियों के दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सूरज और बादलों की लुकाछिपी के बीच शाम का नज़ारा लोगों को खूब लुभाता है। ये सारा तो लगा रही है जिसे बच्चों को ऑक्सीजन मिले और जो पानी गंदा वो शुद्ध वातावरण में लिमिट हो जाए, इस कारण ये फव्वारे लगा रखे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। नीमच में 2 दिन पहले हुई बुजुर्ग महिला की रहस्यमयी हत्या का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। यह अंधा कत्ल किसी बाहरी अपराधी ने नहीं बल्कि उस युवक ने किया जिसने 1.5 साल पहले खुद मृतका के घर की पुताई की थी। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने रविवार दोपहर 1 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी युवक ने पैसों की तंगी के चलते चोरी की योजना बनाई और पहले से जान पहचान का फायदा उठाते हुए कई दिनों तक बुजुर्ग महिला के घर की रेकी की। जैसे ही महिला अकेली मिली, आरोपी ने घर में घुसकर पहले चोरी का प्रयास किया, लेकिन महिला के शोर मचाने पर उसने चाकू से महिला पर वार कर उसकी हत्या कर दी और फिर घर से 1,60,000 रुपए लेकर फरार हो गया। नीमच पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अर्जुन मीणा निवासी बघाना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को लिफ्ट देकर घर छोड़ने वाले आरोपी लाभचंद उर्फ बंटी कुम्हार को भी गिरफ्तार किया है और चोरी की गई राशि भी बरामद कर ली है। इस खुलासे के साथ पुलिस ने एक जटिल और रहस्यमयी मामले को सुलझाकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। दिनांक 11 तारीख को शाम 8 बजे करीब एक कैंट थाना क्षेत्र में बंसल चौराहे पर स्थित एक मल्टी में एक महिला जिनका नाम लीला देवी गोयल है, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होना पाया गया था और ऐसे बात सामने आई थी कि उनका जो है किसी के द्वारा मर्डर किया गया है। तो उसी की तफ्तीश करते हुए नीमच पुलिस ने टीमें लगाई हुई थी और एडिशनल एसपी और कैंट टीआई के निर्देशन में हम लोगों ने 5 से 6 टीमें गठित की गई थी जो साक्ष्य संकलन पर काम कर रही थी। इसमें एक आरोपी जिसका नाम अर्जुन मीणा है और उसका एक साथी जिसका नाम बंटी उर्फ लाभचंद है, इसको इन दोनों को पकड़ा है, जिसमें मुख्य आरोपी जो है वो अर्जुन मीणा है जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसके द्वारा ये पेशे से ड्राइवर है लेकिन पार्ट टाइम पुताई का कार्य भी करता है। इसके द्वारा फरियादी के यहाँ पर 1 से 1.5 वर्ष पूर्व करीब पुताई का कार्य किया गया था, जिस दौरान इसने इनकी पूरी दिनचर्या, इनके घर की किस प्रकार से ज्योग्राफी है, कैसे इनका फ्लैट है, कब कब ये जाते हैं बाहर, कहाँ जाते हैं, कब घर अकेला रहता है मतलब खाली रहता है, इस प्रकार की पूरी इसने बातों को ऑब्जर्व किया था। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इसने आज से घटना से करीब 6 माह पूर्व भी एक चोरी की वारदात इनके यहाँ अंजाम दी थी जिसमें 32,000 रुपये लेके गए थे। चूँकि उसकी कोई सच रिपोर्टिंग नहीं है और ये पूछताछ में ये बात सामने आई है। इसके द्वारा पिछले घटना से लगभग पिछले 15 दिन पूर्व से ये रेकी कर रहा था। इसके ऊपर काफ़ी कर्जा है, कई लोन ऐप से जो इसने कर्जे ले रखे हैं तो जिसकी भरपाई ये नहीं कर पा रहा था और चोरी के उद्देश्य से इसने ये प्लान किया था। जब ये जो व्यक्ति जो है, जो फरियादी है, ये अपनी दुकान पर थे और मंदिर दर्शन के लिए बाहर गए हुए थे, इसने वो मौका पाकर जब महिला अकेली थी घर में घुसने का प्रयास किया। घर में घुसकर इसने जो है महिला के साथ में मारपीट की है। महिला ने जब विरोध किया तो उसको चाकू से वार कर उसको मार दिया और उसके बाद वहाँ रखी हुई अलमारी में 1,60,000 रुपये की राशि लेकर फरार हो गया। लाइफ स्टाइल कैसी थी इसकी और सर कर्ज था, किस तरह से कर्ज लिया था? कर्ज ऑनलाइन जो लोन ऐप्स रहती हैं उनसे इसने कर्ज ले रखा था और मोबाइल भी इसका गिरवी था, जो कि इसने घटना के बाद अगले दिन ही इसने मोबाइल छुड़ाया है उन पैसों को यूज़ करते हुए। तो चूँकि महंगी चीज़ों का शौकीन रहा है, घर में कार भी है, बाइक भी है, 2-2 3-3 मोबाइल्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी जो लाइफस्टाइल है उसको हम नकार नहीं सकते हैं, महंगी चीज़ों का शौकीन रहा है। सर मल्टी की सुरक्षा को लेकर मल्टी की सुरक्षा निश्चित तौर पे जो है उसमें कुछ ना कुछ कमी रही है। कैमरेज जो है पूरी तरीके से जितने नंबर्स में रहना चाहिए उतने नहीं है और हर फ्लोर पे कोई कैमरे नहीं थे। इसके साथ ही जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी है। एक हाई प्रोफाइल केस था सर और कितना मुश्किल था क्योंकि अलग अलग एंगल्स थे और टीम को आपने आज पुरस्कृत किया है, उसके बारे में चूँकि केस जो है प्राइमा फेसी पूरी तरीके से ब्लाइंड था, कोई भी इस व्यक्ति को नहीं जानता था और व्यक्ति जो आरोपी है वो काफ़ी शातिर था जिसने अपनी पहचान छुपाने का पूरा प्रयास किया हुआ है।
जब वो गया है तो मोबाइल से चेहरा छुपाते हुए गया है और लौट घटना करने के बाद में मास्क लगाकर वापस आया है। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस के लिए एक चैलेंज था, चूँकि सनसनीखेज मामला था, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के यहाँ इस तरह की घटना हुई थी, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन पुलिस ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। जो हमारी टीम है, करीब 20 लोगों की जो टीम थी, इन लोगों ने दिन रात लगकर एक दिन के अंदर उसको पूरा क्लियर किया। ना कि उसको पकड़ा है, बल्कि पूरी राशि भी वापस लेके आए हैं और हथियार भी जब्त किए, और आज उन्हीं को हम लोगों ने पुरस्कृत भी किया। सावन की शुरुआत इस वर्ष अत्यंत शुभ संयोगों के साथ होना और भी शुभ माना जा रहा है। पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग बने हैं, जो सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने वाले माने जाते हैं। इस वर्ष सर्वार्थ सिद्धि और आयुष्मान योग में सावन माह की शुरुआत हुई, जबकि पहले सोमवार पर प्रीति योग बन रहा है। महादेव को प्रिय माह सावन में सोमवारी व्रत का विशेष महत्व है। शिव पूजनोत्सव के क्रम में भगवान शिव पर श्रद्धालु पूरे माह भर जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक करेंगे, जबकि विप्र जनों के निर्देशन में रुद्राभिषेक अनुष्ठान भी कराएंगे तथा बम भोले का आशीष पाएंगे। इसको लेकर हमारे एडिटर इन चीफ नेमीचंद राठौर ने ज्योतिर्विद राघवेंद्र रविश्राय गौड़ से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं श्री गौड़ ने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। मैं हूं नेमीचंद राठौर। सावन माह प्रारंभ हो चुका है। सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ में आयुष्मान योग भी हो रहा है। हम आज चर्चा करेंगे ज्योतिषाचार्य राघवेंद्र रविश्राय गौड़ से, जो सावन के बारे में हमें जानकारी देंगे कि जो सावन माह है उस सावन माह में हमें क्या करना चाहिए और किस उपाय को करने से क्या सिद्ध और लाभ प्राप्त होगा। राघवेंद्र जी, आपका SBCN टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। आपके सभी सुधी दर्शकों को भी बहुत बहुत अभिवादन। पुण्य पवित्र श्रावण मास की अनंतानंद मंगलमय शुभकामनाएं। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। राघवेंद्र जी, सावन माह प्रारंभ हो चुका है और कल सावन का सोमवार है। प्रथम सोमवार सावन का होने के साथ साथ में सोमवार के दिन क्या शिव की उपासना की जाती है और क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे 18 पुराणों में 10 पुराण विशेषकर भगवान महादेव को समर्पित हैं, और यह 10 पुराण श्रावण मास की महत्ता को, श्रावण मास के सोमवार की महत्ता को अत्यधिक दर्शाते हैं। इसलिए जो भी व्यक्तित्व, जो भी जातक शिव तत्व को, भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके लिए यह श्रावण सोमवार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कल का चूंकि श्रावण सोमवार चतुर्थी तिथि के साथ भगवान विनायक के साथ भी आ रहा है, तो भगवान गजानन और भगवान महादेव दोनों को प्रसन्न करने के लिए कल का श्रावण सोमवार अत्यंत मंगलकारी है। तो सोमवार पे जो है आस्था जिनकी रहती है भगवान के प्रति, शिव के प्रति, शिव की आराधना के जो करते हैं, और मैं कह रहा हूँ खास करके जो कुंवारी कन्या है वो सावन सोमवार का जो व्रत करती हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? सबसे पहले माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अत्यंत घोर तपस्या की। उस घोर तपस्या के प्रतीक स्वरूप उन्हें पति के रूप में भगवान महादेव प्राप्त हुए। उसी के अनुरूप कन्याएं उसी क्रिया को दोहराती हुई, उसकी प्रतिकृति करती हुई श्रावण मास के सोमवार का व्रत करती है। इसलिए करती है कि हमें उचित और सुयोग्य वर प्राप्त हो। जब कन्या सुयोग वर प्राप्त करने के लिए सावन का सोमवार करती है, तो वहीं पुरुष जो रहते हैं वो भी सुकन्या प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? पुरुष और महिला, यह हमारे सनातन में पुरुष और महिला को एकाधिकार ही रखा गया है। ऐसा कहीं नहीं है कि पुरुष का श्रेष्ठता अलग है या महिला की उपयोगिता अलग है। हमारा सनातन सदैव इन्हें एकाधिकार रखता है। पुरुष को भी सुलक्षणा पत्नी के लिए श्रावण सोमवार का भगवान महादेव का, भगवान पार्वती वल्लभ का अभिषेक, व्रत, पूजन, उपासना इत्यादि सब श्रावण सोमवार के दिन करना चाहिए।
श्रावण सोमवार को भगवान की जो आराधना करते हैं तो जो अभिषेक करते हैं, अभिषेक की पद्धति क्या होना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए? देखिए, भगवान शिव की पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार कई प्रकार की पूजाएं प्रचलित हैं, पर भगवान शिव इन सब पूजाओं में श्रेष्ठ जो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान से किसी आकांक्षा के बिना जो श्रावण सोमवार का व्रत और पंचामृत पूजन करते हैं, या फिर भगवान का श्रृंगार करते हैं, या फिर भगवान को स्तुति सुनाते हैं, या फिर भगवान को भजन सुनाते हैं, या फिर भगवान के लिए रात्रि जागरण करते हैं, इन सब से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं धनोपार्जन के लिए भगवान शिव की उपासना की जाना चाहिए, तो धन उपार्जन के लिए भगवान शिव को ऐसी क्या चीज वस्तु चढ़ाना चाहिए जिससे धन उपार्जन हो सके? यद्यपि धनोपार्जन भी एक आज के वर्तमान समय में मुख्य विषय है, धनोपार्जन के लिए भगवान महादेव को नमक चमक से अभिषेक करना चाहिए। ना, नमक चमक एक पद्धति है हमारे वेदों की, या फिर अगर यह कोई विद्वान ब्राह्मण सुलभ ना हो तो उन्हें पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए और भगवान को केसर अर्पित करना चाहिए। इससे भगवती लक्ष्मी की कृपा उनके जीवन पर प्राप्त होती है। ये पंचाक्षर मंत्र क्या होता है? पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र भी है और एक पंचाक्षर स्तोत्र भी है। नमः शिवाय इन 5 अक्षरों को मिला करके एक स्तोत्र की रचना की गई है जो नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय से प्रारंभ होता है। तो इसका पाठ करना चाहिए, या फिर किसी विद्वान के द्वारा अगर रिकॉर्डेड हो तो इसे सुन लेना चाहिए और अपने तल्लीनता से मन को भगवान शिव की ओर आकृष्ट करना चाहिए। कहते हैं भगवान शिव लोगों को मुक्त कर देते हैं, रोग समाप्त कर देते हैं, इसके लिए क्या उपाय है? अगर आप रोग मुक्ति चाहते हैं तो चंद्रशेखर स्तोत्र का पाठ करें और भगवान महादेव को शहद चढ़ाएं। यह दोनों कार्य करने से भगवान महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप तो अमूमन प्रचलन में है ही। भगवान की अपन पूजा कर रहे हैं, जैसे कहते हैं पंचा को अबीर गुलाल चढ़ाते हैं, साथ में क्या नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान? भगवान महादेव वैसे एकमात्र ऐसे देव हैं जो सृष्टि के समूचे फूल, पत्ती, यहाँ तक कि नशीले पदार्थ भी कई लोग चढ़ा रहे हैं और सबको स्वीकार कर रहे हैं। भगवान महादेव को विशेषकर एक केतकी का पुष्प आता है, वो केतकी का पुष्प ही एकमात्र ऐसा वर्तमान प्रतीत होता है जो भगवान महादेव को नहीं चढ़ाना चाहिए, जिसको हम केवड़ा भी कहते हैं। तो भगवान महादेव की पूजन में विशेषकर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम केवड़ा इत्र भी भगवान को समर्पित ना करें। इत्र अगर हम भगवान को लगाएं तो किसी दूसरी गंध का लगाएं। जिस प्रकार से आपने बोला भगवान को नशीले पदार्थ भी चढ़ाए जाते हैं, लोग कहते हैं कि भगवान को भांग भी चढ़ाना है, धतूरा भी चढ़ाना है, इससे चढ़ाने से होता क्या है? जैसे कहते हैं कि भगवान जब इसका हलाल जो किया था जो गले में है तो उसको ठंडक के लिए उसको भांग वगैरह। देखिए, मतलब यह वर्तमान युग की मूर्खता है कि भगवान शिव को गांजा या भांग इन 2 नशीले पदार्थों से जोड़ रहे हैं। शिव महिम्न स्तोत्र में भगवान शिव के लिए कहा गया है कि भुवन भय भंगप कसनिनो, वो पूरे भुवन के भय का व्यसन करते हैं, उनके भक्त को कोई भय न हो इस विषय का व्यसन करते हैं। मंदसौर जिला परिवहन विभाग के कार्यालय परिसर में आज रविवार को नवनिर्मित शिव मंदिर में पूरी विधि विधान के साथ भगवान शिव को विराजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शिव भक्तों द्वारा भगवान की पूजा अर्चना की गई। ओम प्रत्यक्ष देवी देवताय नमो नमः। कर्म साक्षी रूपेण ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। आपके हमारे कर्म की साक्षी देने वाले यानी मंदसौर जिला परिवहन विभाग यानी कि आरटीओ ऑफिस परिसर में एक मंदिर का नव निर्माण किया गया है, जिसमें भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग के रूप में विराजित किया गया है। रविवार को शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना की गई है और पूरे विधि विधान के साथ भगवान की पूजा अर्चना, हवन पूजन के साथ स्थापना की गई।
जिसके बाद महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया है। रविवार सुबह से ही परिवहन विभाग परिसर में मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो वहीं सावन माह में शिव मंदिर का निर्माण कर उसमें भगवान भोलेनाथ के रूप में शिवलिंग की स्थापना की गई। अब इस मंदिर में रोजाना पूजा अर्चना के साथ ही भगवान शिव की आराधना होगी व समय समय पर धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी नगर से प्रतिवर्ष की परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी चमत्कारी श्री हरकियाखाल बालाजी धाम के लिए विशाल पदयात्रा का आयोजन श्रद्धा एवं भक्ति के साथ किया गया। पदयात्रा के दौरान नगरवासियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस धार्मिक पदयात्रा में पीपलिया मंडी सहित आसपास के गांवों एवं क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं में बालाजी के प्रति गहरी आस्था देखने को मिली। ढोल भजनों और जयकारों के साथ यात्रियों में बड़ा उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हरकियाखाल बालाजी। मध्य प्रदेश में नीमच जिले के हरकियाखाल में स्थित श्री हरकियाखाल बालाजी धाम को लेकर भक्तों की अपार आस्था जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना एवं अर्जी से कई प्रकार की गंभीर बीमारियों का समाधान होता है। यात्रा में शामिल भक्तों ने बताया कि बालाजी के दरबार में माथा टेकने से मन की शांति मिलती है और जीवन की परेशानियों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बालाजी की महिमा अपरंपार है, जिसका अनुभव हर भक्त यहाँ आकर करता है। प्रतिवर्षानुसार करीबन 5 साल से ये जो पैदल यात्रा अपने पिपलिया मंडी से टीलाखेड़ा बालाजी से हरकियाखाल बालाजी चलती है और ग्रामवासियों का इतना स्नेह, अटूट विश्वास और मैं तो भगवान हनुमान दास से यही प्रार्थना करूं कि ऐसी भावना अटूट बनी रहे और वर्षों वर्षों तक चलती रहे। और बालाजी महाराज से भी ये प्रार्थना करूं कि खुशहाली बनी रहे और बारिश का योग भी बनाता रहे ताकि सबके ऊपर मनोकामना के अनुरूप इस बार भी भक्तों द्वारा गुरुजन की आस्था और इस क्षेत्र की खुशहाली, अंचल में एक सद्भाव भाईचारे के साथ सबका विकास हो, समृद्धि के साथ हम आगे बढ़ें, उस भावना के साथ यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु टीलाखेड़ा बालाजी से हरकियाखाल बालाजी तक पैदल यात्रा करते हुए, झूमते हुए, भक्ति में, उत्साह के माहौल में गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ चले हैं। और जो उनका भाव है वो यही है कि सबका भला हो, सबका विकास हो और इस अंचल के साथ साथ हिंदुस्तान एक मजबूत देश के रूप में काम करता रहे। मैं सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करता हूं और गुरुदेव के प्रति उनकी जो आस्था है उनका भी अभिनंदन और स्वागत की तरह इस साल भी पिपलिया मंडी से हरकियाखाल बालाजी के लिए यात्रा प्रारंभ हुई। सुबह टीलाखेड़ा बालाजी से हरकियाखाल, उसमें अटूट जनता का विश्वास है और जनता का माहौल इतना उत्साह से जनता है कि हर साल से भी बढ़ चढ़ के सबने भाग लिया। और सच्चे दरबार में जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं, बाहर के कितने भी कहीं से आ रहे हैं, वो सब ठीक हो रहे। एक भादवा माता का स्थान है और एक ये हरकियाखाल बालाजी का। अभी लोगों को इतना विश्वास हो गया कि कभी भी कोई आदमी ऐसा नहीं हुआ कि वो बीमार सीमार और वो जैसे अस्पताल में जाते, वो अस्पताल सबसे बड़ा यहाँ है, बालाजी ने खोल रखा है। और हम खुद देख रहे हैं, कम से कम 5 साल से देख रहे हैं, यहाँ कोई भी आदमी निराश होके नहीं गया अभी तक। इसलिए सच्चे दरबार में सबका सहयोग है और सभी पधारे यात्रा में, मनोकामना सबकी पूर्ण होए और बालाजी महाराज का आशीर्वाद सब पे बना रहे और सब दूर खुशहाली रहे और स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ऐसे अटूट विश्वास बना रहे हमारे हरकियाखाल बालाजी का, भादवा माता का। कभी भी कोई खाली नहीं गया वहाँ। SBCN टाइम्स के लिए पीपलिया मंडी से निखिल सोनी की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के दलोदा नगर में शिक्षक कॉलोनी में विवादित भूमि की नब्ती करने के लिए आज प्रशासनिक अमला पहुंचा और भूमि सर्वे नंबर 124 पर सीमांकन किया गया। दरअसल आपको बता दें, दलोदा नगर में स्थित शिक्षक कॉलोनी में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था।
जिसमें एक पक्षधर ने दूसरे पक्ष पर कार्रवाई करने को लेकर दलोदा तहसील कार्यालय पर पहुंचकर धनगर समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया था, जिसके बाद तहसीलदार ने दोनों पक्षों से भूमि स्वामित्व के अपने अपने दस्तावेज देने को कहा, जिसके बाद भूमि की नप्ती की जाएगी। आज प्रशासनिक अमला पुलिस बल के साथ पहुंचा और विवादित भूमि सर्वे नंबर 124 की नप्ती कर मौके पर पंचनामा बनाया गया। आज दलोदा चौपाटी पर आवेदक प्रतीक पिता अनिल भंडारी के आवेदन पर सीमांकन किया गया है। 124 नंबर का उन्होंने सीमांकन का आवेदन दिया था, जिसका हमने सीमांकन किया और उस सीमांकन में विधिवत नियम अनुसार करते हुए वर्तमान नक्शे से और जहां उनकी सीमा आ रही थी वो सीमा का उनको ज्ञान कराया गया है। इसमें उन्होंने पुराना नक्शा कुछ अपना प्रस्तुत किया है कि कुछ उनकी त्रुटि रही है, त्रुटि हुई है और उनका जो नक्शा है कुछ गड़बड़ है, तो इसके लिए विधिवत नियम अनुसार वो अपना आवेदन दुरुस्ती का करेंगे, उस अनुसार किया। पूरा पंचनामा बना के संबंधित सभी को पूरा क्लियर किया गया। सर्वे क्रमांक 124 के जमीन की नप्ती के सीमांकन के संबंध में कार्रवाई की गई, इसमें दोनों पक्षों को बुलाया गया और उनकी सीमाओं का ज्ञान कराया गया। इसे चूँकि जो है पूर्व में विवाद हो चुका था, इस वजह से यहाँ पे पुलिस फोर्स। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।